दोस्तों, अगर आप सीएससी सेंटर संचालक है और आप अपने सेंटर पर ड्राइविंग लाइसेंस या परिवहन संबंधित कोई आवेदन के लिए कार्य करना चाहते हैं तो सिंपली आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ई सारथी एंड ई वाहन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। एक न्यू टैब में आपका इंटरफेस ओपन होगा जहां लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद न्यू टैब में एक और इंटरफेस ओपन होगा जहां वाहन सर्विसेज से संबंधित कुछ यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां आप एनओसी इश्यू कर सकते हैं या फिर आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब जो बाइक परचेस करता है उसको आप सेकेंड हैंड कोई बाइक परचेस करता है तो आप उसका जो ओनरशिप है वो किसी और के नाम पे कर सकते हैं। रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आरसी पर्टिकुलर आरसी रिलीज कर सकते हैं, आरसी सरेंडर कर सकते हैं, और भी कई सारे यहाँ पे सर्विसेज है जो आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सारथी सर्विसेज पे। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ डीएल सर्विसेज, लर्निंग डीएल सर्विसेज, अप्लाई फॉर कंडक्टर डीएल, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस और भी कई सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विसेज जो कि काफ़ी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप डीएल के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे ये एक इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो स्टेट है, आपका राज्य है, वो अपने अकॉर्डिंग पहले चेंज कर लेंगे। जैसे हमको उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया। अब हम इसको स्किप करते हैं, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फॉलोइंग स्टेजेस बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद यहाँ हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस तो यहाँ पे ऑलरेडी चेक है, तो हम यहाँ पे सबमिट पे अब क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन या सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब क्या आप आधार में जो भी डिटेल है वो आपका ऑटो फेच कर लेगा अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप मैन्युअली फिल कर पाएंगे। तो हम मैन्युअली फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है और यहाँ पे अब ओटीपी भी यहाँ पे एंटर करना है, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे ओटीपी फिल करते हैं और ऑथेंटिकेट विद सारथी पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन हुआ है जहां आरटीओ ऑफिस आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। जैसे वाराणसी आरटीओ यूपी 65 या यूपी 65A आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड है, अभी यहाँ मैंडेटरी नहीं है, डिसेबल है। अब यहाँ पे आप अपना नाम, आवेदक का नाम भरेंगे, जो भी एप्लीकेंट है उनका यहाँ पे नाम फिल करेंगे, लास्ट नेम फिल करेंगे, रिलेशन फादर तो यहाँ पे फादर का नेम फिल कर देंगे। आप किसी और का भी चूज कर सकते हैं, गार्जियन चूज कर सकते हैं, हस्बैंड चूज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे नेम, फुल नेम एज पर रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे फेच कर लेगा। जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज जो है आपका ऑटो फेच कर लेगा। प्लेस ऑफ बर्थ जो आपका जन्म स्थान वो पूछ रहा है तो आप यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ तो इंडिया हम रहने देते हैं, अगर आपका कहीं और हुआ होगा तो आप उस अकॉर्डिंग चूज कर ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट है जिसका हम बनने जा रहे हैं तो वो उसका ग्रेजुएट है, तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएट पे यहाँ टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता होगा तो आप फिल कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर आप छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटो फेच कर लिया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आपका जो बॉडी पे कोई ऐसा मार्क हो जो आपकी आइडेंटिफाई किया जा सके, जैसे किसी के सर में तिल होता है या कहीं हाथ पे तिल होता है, तो वही चीज यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे
स्टेट जो है ये आप देख रहे हैं ऑटो पेज कर लिया है। तहसील जो है आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। विलेज है या टाउन वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना हाउस नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे उसके बाद लोकेशन सब फिल कर लिया है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे और ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस ये इसको हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये सभी प्रेजेंट एड्रेस का यहाँ पे ऑटो फिल कर लेगा। उसके बाद अब आपको इसमें से किस चीज का आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, तो जैसे MCWOG मतलब मोटरसाइकिल विदाउट गियर या मोटरसाइकिल विथ गियर, तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आप पहले क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एरो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्टेड ऑप्शन पे चलाएगा। उसके बाद अगर LMV हम पे क्लिक करते हैं तो ये भी हम कुछ इस प्रकार इसको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिलेक्टेड ऑप्शन में चलाएगा। आप अपने हिसाब से इसमें और भी देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख कर अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आई हैव बीन कन्विक्टेड डिस्क्वालीफाई माई, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। इफ द एप्लीकेंट ट्रेन फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल से जैसे कार का वो लिए हों, कार ड्राइविंग स्कूल से सीखे हो तो आप प्लीज टिक इफ यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल विच ट्रेनिंग टेकन, तो यहाँ पे LMV पे आप क्लिक करेंगे तो जिस ड्राइविंग स्कूल का है यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका कई सारे ऑप्शन ओपन हो कर आएंगे। जहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव सफर फ्रॉम एपिलेप्सी फ्रॉम, नो, ये भी ऑप्शन नो। सभी ऑप्शन डू यू ब्लाइंड सफर ब्लाइंडनेस, नो 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 नो। एक ऑप्शन को आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, ये हम दूसरा ऑप्शन यस कर देते हैं जहाँ पे लिखा है आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद ईच आई। ओके, तो यस करके आई हियरबाय डिक्लेयर दैट अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन टू एज फिजिकल फिटनेस, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। अब बैक पे क्लिक करते हैं। अब आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स, क्या आप एक्सीडेंट के बाद अगर आपका डेथ हो जाता है तो क्या आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो अभी हमने डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहां एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है जो आप इसको सेव करके रख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां पे आपका यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है यहाँ सिंपली हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, द बिलो एंट्रीज आर मैंडेटरी इन केस ऑफ फॉर्म 1A फ्रॉम फॉर दिल्ली UT। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तब आप ये डॉक्यूमेंट डिटेल फिल करेंगे, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक रखेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप एज प्रूफ जो भी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस एज प्रूफ में आप आधार कार्ड विद DOB यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही मैंने एज प्रूफ में आधार कार्ड फिल किया वैसे ही हमारा एड्रेस प्रूफ भी ऑटोमेटिक ये फेच कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो देखेंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो अब हम यहाँ पे सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करेंगे जहाँ पे अब हमको यहाँ पे अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर यहाँ पे
ब्राउज पे क्लिक करना है। जहाँ पे भी हमारा फोटो होगा वहाँ पे हम फोटो यहाँ से अपलोड कर लेंगे और यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड हो जाने के बाद अब हम सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंसर्टेड सक्सेसफुली का ऑप्शन मैसेज आ गया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने देख पा रहे हैं कि फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब हम फी पेमेंट पे यहाँ पे करने के लिए यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा फी होगा वो आपके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे आपको सभी समराइज करके देगा कि आपको कितना है, यहाँ पे टोटल पूरा दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैंक आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जो आपका ये कैप्चा है वो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ है जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन आईडी शो कर रही है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे आपके सामने एक और इंटरफेस ओपन हुआ है जहाँ आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट करके अपना LL स्लॉट बुक कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये मुझे जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाना है तो अभी हम यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं। अभी हमको यहाँ पेमेंट डन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमको इनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाना है, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं दिख रहा है। जब यहाँ पे कंप्लीटेड आपको शो होने लगेगा तो आप LL स्लॉट बुक करेंगे। जहां आप फिर सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक हो जाने के बाद जो आप डेट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए होंगे उस डेट को आपको वहां पे RTO ऑफिस पर जाना है। वहां आपकी लर्निंग लाइसेंस के लिए आपसे टेस्ट लिया जाएगा जो 15 मार्क्स के होंगे और उसमें से आपको 9 आंसर्स सही देने हैं। ठीक है, अब इसकी तैयारी के लिए आप चाहे तो RTO एग्जाम पर यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं जो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रश्न यातायात संकेत भी है जो आप रीड करके पढ़ के आप सिंपली और बहुत ही इजीली आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वहां से जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक लाइसेंस नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। अब लाइसेंस नंबर जनरेट हो जाने के बाद कम से कम आपको 1 महीने के बाद या 6 महीने के भीतर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अब आप क्या करेंगे कि सिंपली अब आप चले आएंगे यहाँ पे लॉगिन विद डिजिटल कनेक्ट पे, जिनका मान लीजिए लर्निंग लाइसेंस ऑलरेडी यहाँ पे इश्यू हो चुका है, वही यहाँ पे आकर फिर यहाँ पे सारथी सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन ओपन होगा, कुछ इस तरह इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपको बता रहा है कि आप क्या क्या इसको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज स्टेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम चेंज स्टेट नहीं किए तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेंज स्टेट कर लेते हैं। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब आप अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्लिक करेंगे और यहाँ फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको लर्नर लाइसेंस नंबर जो RTO की तरफ से मिला है वो फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करके ओके पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ है जहाँ आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर फेच कर लिया है। उसके बाद अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है अब हम उसको यहाँ पे फिल करेंगे। आप वैसे देख सकते हैं कि यहाँ ये ऑलरेडी फेच कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो RTO ऑफिस है वो हम एक बार फिर से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन है जो आपने लर्निंग लाइसेंस में आपने सर्विस चूज किया होगा या व्हीकल ऑप्शन चूज किया होगा, वही यहाँ पे आपको यहाँ से इस बॉक्स से इस बॉक्स में इसके थ्रू यहाँ पे ला देंगे। जैसे यहाँ पे था अब हम इसको यहाँ पे इधर के साइड राइट साइड की ओर ला देंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे फिर एक बार क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है, जहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे कि स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। आप इसको एक बार प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इसको प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों हो सकता है कि आपको आरटीओ ऑफिस जब दोबारा जाना पड़े तो आपसे ये ऑप्शन आपका ये डॉक्यूमेंट मांगे, तो इसीलिए आप इसको पहले सेव कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने इंटरफेस ओपन हुआ है, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर नया जनरेट हो चुका है और डेट ऑफ बर्थ फिल किया हुआ है। अब यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे आप क्लिक करते हैं। ये लगभग सेम प्रोसेस है लर्नर लाइसेंस की तरह ही। तो यहाँ पे अब हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं, एज प्रूफ प्रेजेंट, और यहाँ पे लर्नर लाइसेंस का मांग रहा है, तो सबसे पहले हम एज प्रूफ ले लेते हैं। और यहाँ पे प्रूफ में जो आपके पास है आधार कार्ड विद डीओबी, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आधार कार्ड हम फाइल को चूज करके अपलोड पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड अपलोड होने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे लर्नर लाइसेंस का भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और यहाँ पे प्रूफ में लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ लर्नर लाइसेंस को अपलोड करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं। अब एक बार यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, जहाँ पे फी पेमेंट का ऑप्शन है, तो प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस ओपन हुआ है, जो आपने व्हीकल सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जेस आपको दिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आप ये जो कैप्चा है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। अब यहाँ आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुला है, जहाँ पे आप चाहे तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कोई भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम नेट बैंकिंग यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पेमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके आप चाहे तो प्रिंट करेंगे तो डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा, जहां कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा वो आप फिल करेंगे और यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करके कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार फिर इंटरफेस ओपन हुआ है, जहां हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ फी पेमेंट जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है। अभी हमें यहाँ डीएल स्लॉट बुक करना है, तो सिंपली हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे चाहे तो आप एप्लीकेशन नंबर या फिर लर्नर लाइसेंस नंबर फिल करके दे सकते हैं। फिलहाल हम एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पेज कर लिया है। अब वेरिफिकेशन कोड जो ये यहाँ पे कैप्चा है, हम यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन हुआ है, जहाँ हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर ये MCWG पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार के स्लॉट आए हैं। आप जब यहाँ पे स्लॉट बुक करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग 6 तारीख का डेट चूज कर लिए हुए हैं और यहाँ पे हम 10 से सुबह 12 बजे का हम सेलेक्ट करके बुक स्लॉट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे है, तो सिक्योरिटी कोड जो मोबाइल नंबर पे आया है ये फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, अदरवाइज आप बैक कर सकते हैं। तो हम कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो चुका है, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और हम इसको सिंपली प्रिंट करके डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।